बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। दुनिया भर में इस वक्त एक हलचल मची हुई है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जंग रुकवाने की बातें कर रहा है तो दूसरी तरफ भारत के वजीर आजम मोदी ने ऐलान कर दिया है कि हम दोबारा हमला करने जा रहे हैं पाकिस्तान पर। इंडियन आर्मी चीफ और मीडिया बार बार कह रहे हैं कि जंग की तैयारी हो रही है, लेकिन आखिर ये सब हो क्या रहा है? क्या वाकई जंग होने वाली है और इसमें अमेरिका का क्या किरदार है? आइए आज आपको सारी कहानी बताते हैं। बात यहाँ से शुरू होती है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर मैदान में एंट्री दी है। जैसे ही गजा में जंग रुकवाई गई थी और मुस्लिम ममालिक से वोट लेने के लिए ट्रंप ने अपना किरदार अदा किया था, वैसा ही कुछ अब इंडिया और पाकिस्तान के मामले में होने जा रहा है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ वोट का नहीं बल्कि हथियारों का है, टेक्नोलॉजी का और बड़ी ताकतों की चालाकियों का है। अब अचानक इंडिया के आर्मी अफसरान, उनके मीडिया और उनके वज़रा हर जगह एक ही बातें कर रहे हैं, हमारे तैयारी गिराए गए हैं। इंडिया ने खुद मान लिया कि पाकिस्तान ने उनके तैयारे मार गिराए हैं और इसमें चीन की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है। अब यहाँ से कहानी में असल मोड़ आता है जब इंडिया के CDS अनिल चौहान ने एतराफ किया कि तैयारी गिरे हैं तो चीन खुश हो गया, क्योंकि चीन के बनाए गए सिस्टम में इंडिया की टेक्नोलॉजी को शिकस्त दी। इसके बाद चीनी असलहे की मांग आसमान को छूने लगी। लेकिन रुकिए, एक और बड़ा धमाका खेज खबर आ गई है। अमेरिका के सबसे ताकतवर दिफाई अफसर ने ऐलान किया है कि हम इंडिया के साथ मिलकर हथियार बनाने वाले हैं। हम उसे इतना मजबूत कर देंगे कि कोई भी मुल्क, पाकिस्तान हो या चीन, इंडिया पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। ये है अमेरिका का असल खेल। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि पाकिस्तान ने चीन की मदद से इंडिया के रडार जाम किए, राफेल तैयारी गिराए और दुनिया भर ने ये देखा कि यूरोप की टेक्नोलॉजी नाकाम हो गई। CNN और अल जज़ीरा जैसे बड़े मीडिया चैनल्स ने खुद रिपोर्ट दी कि पाकिस्तान ने इंडिया के तैयारे गिराए हैं और पायलट्स को गिरफ्तार कर लिया है। अगर पाकिस्तान झूठ बोल रहा होता तो क्या CNN और अल जज़ीरा जैसे आजाद मीडिया ये खबर देता? अमेरिका ने भी ये बात तस्लीम की, क्योंकि वो इससे फायदा उठाना चाहता था। और अब तो अमेरिका ने खुलकर ऐलान कर दिया है कि वो इंडिया के साथ मिलकर दिफाई साजो सामान बनाएगा। ये सिर्फ एक एग्रीमेंट नहीं है बल्कि एक नई दुनियावी जंग की तैयारी है। अमेरिका इंडिया के साथ टेक्नोलॉजी शेयर करेगा, हथियार बनाएगा, पायलट्स को तरबियत देगा और इंडिया को चीन और पाकिस्तान के खिलाफ मुकम्मल तैयार करेगा। यानी सादा अल्फाज में अमेरिका अब इंडिया को अपना फ्रंट लाइन इत्तेहादी बनाना चाहता है। इंडिया अमेरिका को अरबों डॉलर की तिजारत दे रहा है। जाती ताल्लुकात की बुनियाद पर यह ताल्लुक मजीद गहरा हो रहा है। अब अमेरिका इंडिया को रूस से दूर करना चाहता है ताकि ब्रह्मोस मिसाइल S-400 जैसे चीजें रूस से लेने की बजाय अमेरिका से खरीदे। और अगर इंडिया ऐसा न करे तो अमेरिका का इशारा है हम पाकिस्तान के साथ खड़े हो सकते हैं। जब जंग का खतरा बढ़ा तो पाकिस्तान ने सबसे पहले कहा हम अमन चाहते हैं, जबकि इंडिया जंग की धमकियां दे रहा था। अमेरिका ने जब देखा कि इंडिया बात नहीं मान रहा तो उसने दबाव डालना शुरू किया, हम तुम्हारी तिजारत रोक देंगे। असल मकसद इंडिया को मजबूर करना और अमेरिका से असले खरीदना है। अब इंडिया अमेरिका के जाल में फंस चुका है। वो इतना इंतजार करेगा कि अमेरिका पर के अमेरिका जो कहेगा इंडिया वही करेगा। यही असल मंसूबा है, एक ऐसी कॉलोनी बनाना जो मुकम्मल तौर पर अमेरिका के कंट्रोल में हो। अब अमेरिका कह रहा है जो मुल्क चीन से माल लेते हैं हम उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे। यानी सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि चीन के इत्तेहादी ममालिक पर भी दबाव डाला जा रहा है। ये ताकत का खेल है जहां अमेरिका दुनिया पर राज करना चाहता है।
आखिर में एक बात याद रखें, दुनिया में कोई किसी का मुस्तकिल दोस्त या दुश्मन नहीं होता। सब मफादात की बुनियाद पर ताल्लुकात रखते हैं। जब मफाद होता है तो हाथ मिला लेते हैं, जब मफाद ना हो तो रास्ते जुदा कर लेते हैं। यही दुनिया की असल हकीकत है और यही डोनाल्ड ट्रंप की भी पॉलिसी है। व्यूअर्स, अब आप समझ चुके होंगे कि दुनिया में क्या खेल खेला जा रहा है। ताकतवर ममालिक अपने मफाद के लिए कब, कहां, किसके साथ खड़े होते हैं, ये वक्त बताता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें।